सर्व का हित नित करण से होगा नर तुम्हें ज्ञान। ज्ञान ही श्री भगवान है, सत्य अधीश अनुमान। ज्ञान क्या है, कैसे प्राप्त करें, इस गूढ़ रहस्य को वेद ज्ञाता स्वामी श्री अधीश जी गुरु महाराज ने बड़े ही सरलता से समझाया है, जिसको सुनकर लाखों प्राणी अपने जीवन में आनंद, प्रेम और सुख की अनुभूति कर रहे हैं। गुरु जी जो आज के युग के साक्षात श्री सुखदेव स्वामी हैं, अपने प्रवचनों द्वारा लोगों में सुख, शांति और विश्व भाईचारे का प्रसाद बांट रहे हैं। इनके जीवन का उद्देश्य देश की एकता, विश्व शांति और सर्वधर्मों को एक सूत्र में बांधना है। तो आइए आप भी इस प्रवचन रूपी प्रसाद को ग्रहण करें। ज्ञान शब्द एक ऐसा महान तथा प्रधान भगवान का नाम है, जिसे सर्वदेवता, ऋषि, मुनि, महात्मा, संत, भक्त हर समय चाहते हैं कि हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो। इसी ज्ञान के द्वारा ही पुरुष भगवान के सामीप्य पदवी को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान के तीन भेद हैं। प्रथम ज्ञान, जिससे लौकिक ज्ञान आता है। पिता अपने बालक को गोदी में लेकर संसार की प्रत्येक वस्तुओं का ज्ञान तथा उनके नाम बड़े प्रेम से अपने पुत्र को सुनाता है। ये हुआ लौकिक ज्ञान। फिर विद्यालय के बीच में अध्यापक के मुख के द्वारा वही बालक पुस्तकें अध्ययन करता है तथा उनका ज्ञान भी लौकिक ही ज्ञान है। इसके अनंतर दूसरा भेद है विज्ञान। विज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो कि पारलौकिक ज्योतिष ज्ञान यथा सूर्य चंद्रमा का ग्रहण, ये पारलौकिक ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, जिसे साइंस भी कहते हैं। ये भी एक संस्कृत का शब्द ही है। जैसे संस्कृत शुद्ध शब्द, इसी प्रकार साइंस संस्कृत का ही एक अपभ्रंश शब्द है। ज्ञान का दूसरा भेद विज्ञान है। विज्ञान के द्वारा पारलौकिक ज्ञान होता है। तीसरा भेद है प्रज्ञान। प्रज्ञान कहिए कि साक्षात अत्युत्तम ज्ञान और विज्ञान का प्रधान पार ब्रह्म ईश्वर का नाम प्रज्ञान है। ये है ईश्वरीय ज्ञान प्रज्ञान के द्वारा। यथा वेदों का शब्द प्रज्ञान ब्रह्म, जो प्रज्ञान है वही ब्रह्म है। प्रज्ञान का आवाहन करना एक बहुत क्लिष्ट से भी अति क्लिष्टतर है। क्यों कि पहले ज्ञान, फिर विज्ञान, फिर प्रज्ञान। जब तक
सदगुरु के चरणों में बैठकर नम्रता भाव को धारण कर उनसे बेनती नहीं करता, तब तक ये ज्ञान का होना बड़ा कठिन है। क्यों? हम देख सकते हैं कि जब भूख लगी हो तो उसके मिटाने के लिए शुद्ध अन्न, स्वादु, रसदायक, ये भोजन की विशेषताएं हैं। इनके ग्रहण करने से पेट की भूख मिट जाती है। ये एक प्रकार का अन्न जो है ये भगवान है साक्षात। उस भगवान की प्राप्ति उदर में हुई, उदर की पूर्ति के द्वारा ही वो भूख मिटी। दूसरे जैसे रोग के शांति के लिए क्या चाहिए? औषध। ये भी एक प्रकार बिन औषध के रोग शांत होना बड़ा कठिन है। वस्त्र प्रक्षालन के लिए क्षार, सोडा, साबुन आदि की आवश्यकता है। उसके साथ भी जल की आवश्यकता है। जल क्या है? सद्गुरु। बिन जल के केवल सोडा, क्षार आदि के वस्त्र को शुद्ध नहीं बना सकता। इसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के लिए शास्त्रों ने सद्गुरु की आवश्यकता बतलाई है। जब संसार के पदार्थ भी बिन सहयोग से प्राप्त नहीं हो सकते, तो भला प्रज्ञान का प्राप्त होना स्वयं अनुभव से कैसे हो सकता है? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अय अर्जुन, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः सत्वदर्शिनः। अय अर्जुन, यदि ज्ञान की चाहना करता है तो सदगुरु के चरणों में बैठ करके नम्रता को धारण करके उनके मुखार बिंद से जैसे जैसे भी साधन ज्ञान की प्राप्ति के हैं, गुरुजी अपने मुखार बिंद से तुम्हें सुनाएंगे। उन यम नियमों को धारण करने से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। स्वयं अनुभव से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब संसार के पदार्थों के लिए भी बड़े प्रयत्न करने की आवश्यकता है, तब महान जो प्रज्ञान है पार ब्रह्म का स्वरूप, वो कैसे स्वयं अनुभव से प्राप्त हो सकता है? इसीलिए इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु के चरणों में बैठ करके गुरुदेव बहुत सारे यम नियमों को बतलाएंगे। उन यम और नियमों का पालन करने से ही पुरुष इस ज्ञान की प्राप्ति को सुलभतया प्राप्त कर सकता है। यथा उस आनंद की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत के बीच में श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज राजा परीक्षित को बतलाते हैं कि ऐ राजन, यदि तुम्हें आनंद की प्राप्ति करना है तो प्रथम गुरु के बतलाए हुए साधनों के द्वारा ही जैसे अंतस्करण को शुद्ध करोगे, वैसे ही आनंद का अनुभव करोगे। श्रीमद् भागवत शुद्धम सत्वं च शुद्धम वसुदेव सवजितं यदि यदि तत्र पुमान न पाव्रत है। प्रथम ज्ञान की प्राप्ति के लिए यम नियमों को धारण करके अंतस्करण की शुद्धि करना पड़ता है। अंतस्करण जो शुद्ध है उसे क्या कहते हैं कि वसुदेव। उस वसुदेव के जो पुत्र कौन? भगवान कृष्ण वासुदेव। जब अंतस्करण शुद्ध हो जाएगा तो फिर उस अंतस्करण का जो पुत्र है वो साक्षात आनंद है।
जिसे कहते हैं परमानंद। परम आनंद की प्राप्ति जो है ये शुद्ध अंतस्करण के करने से होती है। तब फिर धीरे धीरे सैतु दीर्घकालीय निरंतर ये सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि। भगवान श्री पतंजल महर्षि जी अपने योग दर्शन में बतलाते हैं कि जब गुरु के द्वारा बतलाए हुए साधनों को निरंतर नित्यम प्रति भूलना नहीं, करता जाएगा तो धीरे धीरे उस ज्ञान की प्राप्ति तेरे हृदय के बीच में स्थिर हो जाएगी। फिर आनंद का प्रकाश होगा। आनंद के प्रकाश होने से जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, आनंद का सूर्य भगवान, हृदय के बीच में जो आनंद है ये साक्षात सूर्य नारायण है। सर्व जीव निकायानंद सूर्यात्मा दृढ़ीश्वर है। लेकर के कीड़ी से हाथी पर्यंत सर्व की आत्मा को प्रकाश करने वाला सूर्य भगवान क्या है? आनंद। जिनके हृदय के बीच में आनंद है वह योगी जन समझते हैं कि हमारे हृदय के बीच में सूर्य प्रकाश है। जब आनंद नहीं तब अंधेर है, वो पाप का प्रभाव है। उस पाप के प्रभाव को दूर करने के लिए सत्पुरुष सद्गुरु के सद प्रवचनों से अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए नाना प्रकार के यम नियमों को निरंतर करते ही रहते हैं। जैसे श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज, जिनका जन्म जन्मांतरीय ऐसा तप था, उस तप के द्वारा वेद व्यास जी के पुत्र होते हुए भी जब संसार के बीच में प्रादुर्भाव हुए तो झट पिताजी के आश्रम का परित्याग करके वन की ओर चले जाते हैं। और पीछे मोह के कारण पिताजी पुत्र 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 ऐसे कहते चले जा रहे हैं। तो धन्य है श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज, आपकी तपश्चर्या का बल जितना भी वन है सब गूंज उठा। वन के प्रत्येक बेल बूटे वृक्ष उनसे क्या शब्द आया कि पुत्र 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 पुत्र। मेरी बात सुनते हैं कि ये कहां से शब्द आ रहा है? श्रीमद् भागवत की वाणी, यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर गाजु हाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोहिनेदु स्तन सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। चारों ओर से क्या शब्द आता है कि धन्य है ज्ञान स्वरूप श्री नारायण के परम अंश श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज, आप तो साक्षात नारायण हो। ये बाबा जी को भ्रम हो गया, आपको ये अपना पुत्र मान रहे हैं। ये तो संसार का चक्र है। यही जीवात्मा कभी पुत्र बन जाता है, कभी पौत्र बन जाता है, कभी बाबा बन जाता है। ये घुम्मन घेरी के अंदर पड़ा हुआ अज्ञानवश जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। कब तक? जब तक ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान के होने से अंतरात्मा के बीच में आनंद का प्रकाश हो जाता है। इसी अंतरात्मा के बीच में श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि तं सत्यमानंद निधिम भजेत नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपात है। सत्पुरुष है, अपनी मुक्ति की इच्छा चाहने वाला, वो संसार के बीच में जन्म लेकर के हर समय यही विचार करे कि मैं क्यों आया, किस लिए आया, मेरा क्या कर्तव्य है। इन्हें कहते हैं दार्शनिक विचार। जो दर्शनों के वेता ऋषि मुनि महात्मा महर्षि हैं, वो हर समय अपने अंतरात्मा को इन्हीं विचारों के बीच में, इसी स्वाध्याय के बीच में अपने मन को संलग्न रखते हैं। क्यों? कि संसार में आया हूं, ये उसी घुमन घेरी में पड़ गया जन्म मरण के बंधन में, तब जीवन निष्फल हो जाएगा। इसलिए
संसार में आकर के अपने आप को देखो। आपको कौन देखेगा? जिसके हृदय मंडल के बीच में ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञान ऐसी वस्तु नहीं, ज्ञान तो एक निराकार स्वरूप परमात्मा नारायण है, हृदय के बीच में विराज रहे हैं। जिनको प्रेम है प्रभु के चरणों के बीच में, खाते व पीते टहलते मन से रटो श्री राम को, सब और से दृष्टि हटा रहो देखते घनश्याम को। जिनके ऐसे विचार हैं, हर वेले चलते फिरते तुरते खाते पीते सर्वांतर्यामी परिपूर्ण परमात्मा को, सर्वव्यापी को सर्व स्थानों के बीच में देखते हैं। भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदे प्रतिष्ठितम। वेद कहिए साक्षात नारायण परमात्मा ईश्वर। जो भी कुछ संसार के बीच में वस्तु दिख रही है, सब वेद भगवान की ही छाया है। ऐसा मानने वाले जो योगी पुरुष हैं, उनके अंतरात्मा में ही ज्ञान होता है, ना कि संसार के धन के लोलुप तथा नाना प्रकार की वस्तुओं के ऊपर ममत्व भाव रखने वाले कि ये मेरी है। ममेति वद्यते जंतु नैममेति विमुच्यते। जो मेरी मेरी करता है संसार में, वो बंधन में पड़ जाता है। जो कहते हैं कि नहीं सर्वं खल्वेदं ब्रह्म नेह नान्यास्ति किंचन, जो भी कुछ है सब परिपूर्ण परमात्मा का ही है, मेरा तेरा ये तो एक भ्रम है। इस ज्ञान के द्वारा ही संसार में भव सागर से ये मनुष्य पार उतर सकता है, अन्यथा तो उस भ्रम चक्र में पड़ जाता है। हृदय मंडल के बीच में जब ज्ञान की प्राप्ति है, तब प्रभु के चरणों में स्वयं ही मन लगेगा। जब तेरा मन लग गया उस मुकुटधारी श्याम में, फिर आप आमेंगे तेरे भागे बिहारी काम में। धन्य हो। प्रभु कहेंगे कि ये मेरा बन गया, अपने जीवन का बीमा मेरे अर्पण कर दिया। भगवान भी उसके अंग संग रहेंगे। फिर क्या प्रदान करेंगे प्रभु जी? अच्छा खिलामेंगे पिलामेंगे हंसामेंगे तुम्हें, और मुरली सुनामेंगे कभी गीता सुनामेंगे तुम्हें। धन्य है प्रभु जी। भगत के वशीभूत होकर के परमात्मा, ऐसा संसार का कोई भी पदार्थ नहीं जो अपने भगत से छिपा करके रखे। भगत भी ऐसा है, भगवान का ही सर्वस्व समझ करके उस पर मेल नहीं करता। जिनके अंतरात्मा ऐसे हो गए हैं ना, उन्हें प्रथम सोपान कहिए पौड़ी ज्ञान की है, और द्वितीय विज्ञान। हर समय उनका अंतरात्मा लोकों में घूमता है, परलोक में घूमता है कि अमुक स्थान में क्या हो रहा है, अमुक स्थान में क्या हो रहा है। ऐसी दीर्घ दृष्टि उन योगियों की बन जाती है जो भगवान प्रभु के चरणों में हर वेले ध्यान को रखने वाले, हर वेले प्रभु के नाम पर तत्पर रहने वाले हैं। वो महायोगी इस भव सागर को सुगमतया पार कर सकते हैं। लीजिए, सुखदेव स्वामी जी के इस प्रकार तेज को समझ करके वेद व्यास जी महाराज ने अपने आश्रम में आकर के समाधि लगाई कि धन्य है मेरे जीवन को, मेरा अंश श्री परिपूर्ण परमात्मा श्री नारायण का अवतार धन्य धन्य करते हुए साक्षात वेद व्यास जी भी परिपूर्ण परमात्मा का 24 अवतारों में एक प्रधान अवतार है, जिनने संसार के कल्याण के लिए अपने मुखारविंद से उच्चारण करके ज्ञान का भंडार श्रीमद् भागवत अमृत अपने पुत्र सुखदेव स्वामी जी को पिलाया। सुखदेव स्वामी जी संसार में बड़े परोपकारी, जहां तहां जाते हैं इसी अमृत भंडार का प्रदान करते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा लोग उनकी मुखारविंद की ओर देखते हैं कि जैसे
तोते के मुख से निकला हुआ बेर ये ठीक यथार्थ है कि मीठा होता है वो। इसी प्रकार शुक है ये तोता, सुखदेव स्वामी जी, उनके मुखार बिंद से निकला हुआ जो श्रीमद् भागवत अमृत फल, ये ऐसा मधुर फल है जो बड़े बड़े महात्मा अनुभवी उस कहते हैं कि श्रीमद् भागवत तो ये एक परम संहिता है। परम कौन? परमहंस महात्मा लोग। उनका ये एक सरोवर, मानस सरोवर, जहां पर श्रीमद् भागवत की वाणी एक मुक्ता फल मोती, उनको कौन चुकते हैं? हंस। श्रीमद् भागवत की जितनी वाणी है ये सर्व परम हंस महात्माओं के लिए ही है। महात्मा लोग ही इस वाणी का रसास्वादन लेते हैं। श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज ने संसार का बहुत भला किया, ज्ञान और वैराग्य का ही प्रचार किया। ज्ञान जो है ये साक्षात भगवान श्री राम हैं और वैराग्य अनुज भाई लक्ष्मण है। जहां ज्ञान है और पीछे छोटा भाई वैराग्य भी है। ज्ञान वैराग्य के होने से अंतरात्मा बड़ा प्रबल बन जाता है। क्यों? जहां धनुषाधारी श्री राम और लक्ष्मण हैं, जिस अयोध्या महल के बीच में, भला उस महल की, उस भवन की प्रशंसा कहां तक की जाए? ये शरीर वही भवन बन जाता है, भगवान श्री राम के अयोध्या के महल बन जाते हैं, जहां पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण विराज रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य धन्य है परमहंसों के परमहंस श्री शंकरावतार, योगेश्वर, जगत के गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज अपने सहस्र शिष्यों में बैठे हुए, उनके पूछने पर कि गुरुदेव, भवसागर से तरने के लिए क्या उपाय चाहिए? जहां तहां भी शास्त्रों में वर्णन आता है, गुरु लोगों ने अपने सच शिष्यों को अर्थात श्रेष्ठ शिष्यों को ज्ञान का अमृत पिलाया। शिष्य कहते हैं कि गुरु जी कृपा करके ये बतलाएं कि भवसागर से पार कैसे उतरा जाए। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणं किमस्ति, गुरु कृपालो कृपयै वदैतल। हे गुरु जी, कृपा करके इसके प्रश्न का उत्तर दीजिए। भवसागर से गुरु जी कहते हैं कि भगवान श्री नारायण का जो चरणारविंद है, उसके चरणों की सेवा करते रहो, सबसे उत्तम उपाय यही है। चरणों की सेवा करते करते अंतरात्मा की शुद्धि और शुद्धि से सद्बुद्धि, आगे ज्ञान और वैराग्य, ये पुरुष के दो पंख हैं उड़ने के लिए। गुरुदेव कहते हैं, जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज के वैराग्य बोधौ पुरुषस्य पक्षीवत पक्षो बीजानीहि विचक्षणत्वम्। ऐ चतुर्पुरुष, यदि तेने अपने जीवन की सफलता का प्रयास करना है तो ज्ञान और वैराग्य दोनों पंखों को धारण कर जहां भी जाएगा दौड़ करके जा सकता है। विमुक्ति सौधाग्र तलाधिरोहनंताभ्यम बिना नान्यतरे न सिद्ध्यति। विमुक्ति रूपी जो वैकुंठ धाम है श्री नारायण का, यदि वहां जाना चाहता है तो इन दोनों पंखों को धारण करके बड़ी सुगमता से दौड़ लगा करके उड़ करके भगवान के सत्य धाम को प्राप्त कर सकता है। और इसके बिना बड़ा कठिन है भवसागर को तरना, ज्ञान और वैराग्य के बिना। ज्ञान की प्राप्ति और वैराग्य की प्राप्ति कहां से होती है? गुरुदेव कहते हैं
कि भगवान की भक्ति से। प्रभु की जो भक्ति है, भक्ति में बहुत ही शक्ति है। जिनके हृदय में भक्ति है उनका अंतरात्मा प्रबल बन जाता है, क्योंकि भक्ति के पुत्र ही ज्ञान और वैराग्य है ना। जब तक इस मन मंदिर के बीच में आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका भक्ति का आगमन नहीं होगा तो फिर माता नहीं तो पुत्र कैसे प्रादुर्भाव होंगे। इसलिए सत्पुरुषों का कहना है कि इस संसार के लोगों, यदि तुम ज्ञान वैराग्य की इच्छा करते हो तो जगदम्बा भक्ति का आवाहन करो। भक्ति के आवाहन से आपके इस अंतरात्मा महल के बीच में ज्ञान वैराग्य का समावेश हो जाएगा। ज्ञान वैराग्य के आने से तो फिर भगवान का अंतरात्मा में ही दर्शन होने लग जाएगा। कान कान के बीच में उस परम धन का आपको प्रकाश सन्मुख प्रतीत होगा। कीटी हस्ती पार्वत राई, एको ब्रह्म रहा सब छाई। कीड़ी से लाकर के हाथी पर्यंत, राई से लेकर के पर्वत पर्यंत जो देखने वाले हैं, नेत्रों वाले हैं, वही देखते हैं। जिनके अंतरात्मा पाप से कलुषित हैं, भला उन्हें कहाँ वेद का ज्ञान, बिना ज्ञान से कहाँ दर्शन भगवान के। ये तो बातें धीरे धीरे हुआ करती हैं। प्रथम आप सत्संग करना सीखें, सदगुरु जी के मुखार बिंदों से निकले हुए जितने भी यम नियम हैं उनको धारण करना सीखें। उसके पश्चात आपको ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के पश्चात वैराग्य की प्राप्ति, तो फिर सद्बुद्धि और वेदों का ज्ञान। वेदो नारायण साक्षात, वेद जो है ये साक्षात नारायण है। स्वयं भूरिति सुसुमय, ये किसी ने प्रकट नहीं किया, ये स्वयं भू है। स्वयं भावो, स्वयं भू कहते स्वयं भवती थी, स्वयं भू जो स्वयं हुआ। ये श्री नारायण के श्वास है जो वेदवाणी है। वेदों के ऊपर विश्वास रखने वाले जो महान पुरुष है ना, वो सुगमता से ही भगवान के पास पहुंच जाते हैं। लीजिए, आजकल का संसार कहना कुछ और करना कुछ। हम तो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। काम ऐसे प्रभु को सुहाते नहीं, काम ऐसे प्रभु को सुहाते नहीं। क्यों? भगवान तो कहते हैं कि ये मेरे को मिलना है। जो मन में सच्चाई है वही वचन में सच्चाई हो। सत्य संचार में ही प्रभु का समावेश है। इसी कारण से भगवान का नाम सत्यनारायण है। सत्य व्रतन सत्य परम त्रिसत्यं सत्य से योनि निहितं च सत्ये, सत्य से सत्य व्रत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नादि। धन्य हो। श्रीमद् भागवत अमृतमय। अमृत का पान करना हो तो श्रीमद् भागवत की शरण में आओ। श्रीमद् भागवत भगवान का श्वास है। प्रभु ने अपने भक्तों की जागृति के लिए और उनको सीधा मार्ग सिखाने के लिए अमृतमयी वाणी का प्रचार किया। इस श्रीमद् भागवत अमृतवाणी का आगे बहुत संतों ने संत वाणी के बीच में इसी श्रीमद् भागवत का प्रचार किया। भागवत किसे कहते हैं? अपने अंतरात्मा को भागवत गुणों के बीच में जो रंग दे, उस महापुरुष का ही नाम श्रीमद् भागवत है। भागवत उसी के नाम से प्रभु ने ये महान ग्रंथ की रचना की। श्री वेद व्यास जी महाराज ने, जो कि साक्षात विष्णु भगवान का अवतार थे, जिन्हें वेदों का व्यास कहिए विस्तार किया। वेदों का विस्तार
18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 अपुराण, वेदांत दर्शन, श्रीमद् महाभारत, कहां तक आपको ग्रंथ गणना सुनाए? ये तो एक समुद्र की न्याय अपार है। श्रीमद् भागवत का ही ज्ञान चारों ओर चमक रहा है। जित देखूं तित तू ही तू। ये किनके विचार हैं? ये संतों के विचार हैं। जिनका अंतरात्मा प्रबल बन जाता है उनकी द्वैत बुद्धि ही नष्ट हो जाती है, वो तो अद्वैतवादी बन जाते हैं। अद्वैत कहते हैं कि संसार में दूजा है ही नहीं कोई, जहां कहीं है भगवान ही है। तत्वमसि तातत्वंगसि। ऐ जीवात्मा, यदि इस ज्ञान के आधार अपने जीवन को तू बनाना सीखेगा तो तत्व वह परमात्मा तू ही बन जाएगा। अयम आत्मा ब्रह्म, दूसरा महावाक्य वेद का। जब इतनी साधना करते करते आगे बढ़ गया, जैसे विद्यालय के बीच में कक्षाएं हैं, विद्यार्थी के आगे बढ़ने के लिए प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा, इसी प्रकार अध्यात्म विद्या की भी कक्षाएं हैं। जब प्रथम कक्षा को पास कर गया तो दूसरी कक्षा में आगे से आगे तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म। ये साक्षात तेरा आत्मा जो है साक्षात ब्रह्म रूप ही बन जाएगा। अयम आत्मा ब्रह्म, तो फिर प्रज्ञान ब्रह्म। ये जो प्रज्ञान की कसौटी है, ऊपरला भाग, उसे प्रज्ञान कहते हैं। ये 4 महावाक्य वेद के हैं। इस तत्व को ऋषि मुनि महात्मा गुरु भक्त ही जानते हैं। प्रत्येक को उस बात का ज्ञान नहीं होता। इसी कारण से तो गुरु की महिमा प्रबल बतलाई है। नमो नमस्ते क्षीर ब्रह्म देवता द्रव्याय तत्वे क्रियात्मने। गुरु के द्वारा ही ये कर्मकांड का ज्ञान होता है। गुरु के द्वारा ही उपासना कांड का ज्ञान होता है। गुरु के द्वारा ही ज्ञान कांड का प्रकाश होता है। ये 3 कक्षाएं श्रेणी। जब तक प्रथम श्रेणी को विद्यार्थी पास नहीं कर लेता, कैसे अध्यापक वर्ग उसे द्वितीय श्रेणी में करेंगे? प्रथम श्रेणी कर्मकांड है। वेद की 1 लाख श्रुति के बीच में 80,000 मंत्र कर्मकांड का है। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत कर्मकांड की श्रेणी है। इसके बीच में जब कर्मकांड की श्रेणी में परिपक्व हो जाता है विद्यार्थी, तो दूसरी कक्षा है उपासना कांड। उपासना कांड का वेद में 16,000 मंत्र है। 80,000 और 16,000 96,000। वेद की 96,000 का पूर्णतया अध्ययन करने से पुरुष को फिर 4,000 ज्ञान कांड के अध्ययन की आज्ञा मिलती है। अर्थात फिर ज्ञान का अधिकारी बनता है। आज का समूह कर्मकांड में भी अधूरा, उपासना कांड में भी ना पूरा, और चाहते हैं ज्ञानी ध्यानी। ये निरापाखंड है। ज्ञानी पुरुष के लक्षण कैसे होते हैं? ज्ञानी पुरुष किसे कहते हैं? किन महापुरुषों को ज्ञान हुआ है? वो स्वयं अपने आप को ज्ञानी नहीं कहलाते।
वो तो कहते हैं हम तो प्रभु के एक तुच्छ दास हैं, दासों में हम सर्वदा, हम प्रभु के दास हैं, तो स्वयं भगवान नहीं बनना चाहते। थोड़ी घनी रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त करके जो भोले भाले संसार के नर अपने जीवन का पतन करते हैं, अपनी आत्मा को नीचे धकेलते हैं, वह जानो कि भगवान से बहुत परे हैं, प्रभु से बेमुख हैं। 1,00,000 वेद का मंत्र, इनको पूर्ण अध्ययन वही कर सकता है जिसके ऊपर ज्ञान स्वरूप श्री नारायण की अगाध कृपा हुई। वो नर अभिमान नहीं करते, सामान्य पुरुषों की न्याय ही संसार में विचरते हैं। आम जनता तो उन्हें पहचान भी नहीं सकती कि ये प्रभु को मिले हुए हैं। ना ही वो अपनी रिद्धियों सिद्धियों का प्रचार करते हैं, ना ही अपने शरीर में अहंगति पैदा करते हैं, ना ही संसार से अपनी सेवा कराना चाहते हैं। वह तो केवल प्रभु के स्वयं दास कहलाते हैं। यही एक परम तत्व ज्ञान का है, भगवान को मिलने का है। ये जन्म जन्मांतरीय संस्कारों से, जन्म जन्मांतरीय भगवान की भक्ति से इस मनुष्य को प्राप्त होता है। सत्संग बनता रहे, हर समय संसार के पदार्थों से मन को परे करता रहे और नित्यम प्रति प्रभु का चिंतन करता रहे, सर्व चिंताओं से विमुक्त होकर के यह जीवात्मा किसी दिन परमात्मा ही कहलाने योग्य बन जाता है। पर फिर भी निज मुख से जनता के आगे ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं ही भगवान हूं। केवल थोड़े भावों को हृदय में रखता हुआ हर समय प्रभु के चिंतन में रहता है। धन्य हो, इसे कहते हैं ज्ञान, इसे कहते हैं विज्ञान, इसे कहते हैं प्रज्ञान। ये तो प्रभु की कृपा से ही इस तन और मन को रंग चढ़ता है, प्रत्येक के लिए नहीं। जैसे महाराजा हिरंती देव हुए, परम वीर क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर राज्य को भोगते हुए भी एक परम तपस्वी निष्काम भक्त संसार के बीच में कहला गए। सर्व राज्य का परित्याग करके भगवान का भजन करते हुए वनों में जाते हैं, वहां पर फलाहार करते हैं। कुछ फलाहार लाए, जब लगे करने, भगवान ने सोचा परीक्षा करें। एक भिखारी का रूप धारण करके सामने से स्वयं सर्वांतर्यामी आ रहे हैं। राजा को क्या पता कि कौन है। ये पास में आए, उस भिखारी ने जय हरि नारायण का जयकारा लगाया। क्या चाहते हो? भगवान चाहना क्या है, क्षुधा लगी हुई है, कुछ फलों की इच्छा है। राजा ने अपने पत्तल के ऊपर रखे हुए फल उठाकर उस भिखारी के पल्ले पा दिए। राजन, मैं तृप्त नहीं हूं, लीजिए और लीजिए। अपने लिए रखे थे वह भी उसे भिखारी को प्रदान किए। केवल जल रह गया। राजन, जल की इच्छा है। राजा लगा कहने, भाई मैं जल पीना चाहता था, जल भी तू पी ले। जब
इतना परित्याग राजा रंती देव का सर्वांतर्यामी ने देखा तो धन्य वहीं प्रकट हो गए। धन्य हो राजन, धन्य हो, जो भी कुछ मांगना चाहते हो सो मांग सकते हो। मैं भिखारी नहीं, मैं साक्षात परिपूर्ण परमात्मा नारायण हूं, इस रूप से तेरे सामने आया हूं। भगवान कैसे हो? देखते देखते साक्षात चतुर्भुज बन गए। राजा ने दंडवत प्रणाम किया। क्या चाहते हो? भगवान, जो मेरे मन की अभिलाषा है वही आपको प्रदान करना होगा। बोलो कि न काम ये हंगति मीश्वरात् परामष्टर्धिजोताम पुनर्भवम्बा। भगवान, मैं मुक्ति की इच्छा नहीं चाहता, मैं संसार के पदार्थों की इच्छा नहीं चाहता, मैं तो केवल यही चाहता हूं योनतः स्थित है, सर्व संसार के अंतर स्थित होकर के हृदय के बीच में सारे संसार के दुख का अनुभव मैं ही करता रहूं और सारा संसार सुखी बन जाए। प्रभु लगे कहने धन्य हो राजन, ये तेरा वरदान अधेय है, अर्थात ऐसा मैं दे नहीं सकता। क्यों? तो कर्मों का जो बंधन है यही टूट जाएगा। संसार के बीच में एक कर्म बंधन ऐसा है, जैसा जैसा जीव लोग कर्म करते हैं उसी प्रकार उसी के अनुसार उनको सुख दुख की प्राप्ति होती है। ये सुख और दुख ये अपना खरीदा सौदा है। जैसा भी पुरुष कर्म करता है उसी प्रकार का इसे भुगतान करना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतीरपि। 7 जन्म का कर्म इस शरीर के बीच में विराजमान है। न जाने किस जन्म का कर्म इस प्राणी को भुगतान करना पड़े। तभी तो सत्पुरुष कहते हैं कि भगवान पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान, आपका सहारा है। जिस भगत के सिर के ऊपर भगवान का अभय प्रदान हाथ है वो सदैव सुखी रहता है। इसे कहते हैं ज्ञान। संसार के जितने जिज्ञासु पुरुष हैं वो ज्ञान की उपलब्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करते ही रहते हैं। ये ऐसा सौदा नहीं कि एक दिन ही खरीदा जाए। जो पदार्थ थोड़ा है, थोड़े से समय में खरीदा जा सकता है, वो थोड़े से समय में ही खर्च में आ सकता है। तो ज्ञान जो पदार्थ है ये तो एक अखंड भंडार है। जब अखंड भंडार हमने ऐसा सौदा खरीद लिया तो धीरे धीरे जितना समय भी आप चाहो इसका आनंद अनुभव ले सकते हो। ये ज्ञान पदार्थ ऐसा है, ये समाप्त होने वाला नहीं, ये तो अव्यय है, अक्षय है। इसी कारण तो योगी जन इस पदार्थ की चाहना करते हैं कि ऐसा पदार्थ ले प्रभु से जो पदार्थ समाप्ति ही ना हो। जहां तहां बैठे हैं इसका अनुभव करते हैं। जैसे अमृत फल, एक थोड़ा सा कान मात्र भी सेवन करने से क्षुधा पिपासा से निवृत्त होकर के ये अंतरात्मा जहां तहां चाहे वहीं समाधिस्थ होकर के प्रभु का चिंतन करता रहता है। एक कान अमृत से इतनी शक्ति है। इसी प्रकार ये ज्ञान की शक्ति है। ज्ञान का एक कान मात्र ही अपने हृदय में इस अमृत का पान करने से पुरुष को बहुत आनंद आने लग जाता है। पर
ये ऐसी वस्तु है। वो सतपुरुषों ने अपने शिष्यों को संसार में आकर के जगाया और उन्हें सत्कर्म में लगाया, कर्म कांड सिखाया। कर्म कांड एक ऐसी वस्तु है, ये ज्ञान प्राप्त करने का पहला भाग है, दूसरा उपासना कांड, तीसरा ज्ञान कांड। उन महापुरुषों ने क्या कहा कि उत्तिष्ठत, ओ शिष्य, यदि तुम जीवन मुक्त होना चाहते हैं तो खड़ा हो, जागृत जाग, वरान प्राप्य निबोधत, सतपुरुषों की शरण में जाकर के उनसे शिक्षा धारण करो। ये ऐसी ज्ञान की धारा है। ज्ञान ऐसी वस्तु नहीं, शुरस्य धारा निश्चिता द्रुतया, जैसे कृपान की धार तीखी, उसके ऊपर नृत्य करना अर्थात नाच करना, ऐसे ये ज्ञान की धारा है। दुर्गम पथ है तत् कवयो तरंती, इस दुर्ग पथ को, दुर्गम मार्ग को, इस रास्ते को कोई योगी जन ही पार कर सकते हैं। प्रत्येक की शक्ति नहीं कि उस ज्ञान का आनंद परिपूर्णतया प्राप्त कर सके। इसलिए ये ऐसी वस्तु नहीं ज्ञान, नायमात्मा प्रवर्तने लभ्यो। अंतरात्मा की प्राप्ति बहुत घूमने से नहीं होती, बहुत कहे कि जी मैंने सर्व तीर्थ कर लिए, मैं बहुत दूर दूर तक आया, नहीं नहीं, उससे आत्मा की प्राप्ति नहीं। न प्रवचने लभ्यो, इस आत्मा की प्राप्ति बहुत बोलने से नहीं, बहुत व्याख्यान करने से नहीं, बहुत प्रवचन करने से नहीं। नायम आत्मा प्रवर्तन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, इस आत्मा की प्राप्ति बहुत अध्ययन करने से नहीं, बहुत सुनने से नहीं। कैसे है? केवल ज्ञान के आधार है। जिन महापुरुषों ने सतगुरुओं की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति कर ली, उनको आत्मा की प्राप्ति है। आत्मा की प्राप्ति ही मोक्ष है। और मोक्ष क्या है? जब आत्मा की प्राप्ति होगी, आत्मा परमात्मा के साथ मिल गया, द्वासुपर्णा संयुजा सखाया, इस शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर, इसे वेद का ज्ञान कहते हैं। ये वेद का रहस्य परम रहस्य है। ये बिन संस्कृत वाणी के अध्ययन बिना इन मंत्रों का यथार्थ ज्ञान होना बहुत कठिन है। द्वासुपर्णा संयुजा सखाया, इस शरीर वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक हंस है, एक गिरध है। गिरध एक साथ बैठने से, दोनों के आपस में बोलचाल होने से कुछ स्नेह बढ़ गया, मित्र बन गए। तो जो परम मित्र है, उच्च मित्र, वो हंस है। गिरध बेचारा संसार के पदार्थों के बीच में मगन हुआ है। परमहंस है, वो ज्ञान रूपी अमृत का पान करने वाला है। लीजिए, इस वृक्ष के लगे फल दो। अब जब मीठे फल को गिरध खाता है, तब तो बड़ा प्रसन्न होता है, गद गद करके हंसने लग जाता है। मित्र को प्रसन्न हुए देख करके परमहंस जो मित्र है वो भी प्रसन्न होता है कि अच्छा है, मेरा मित्र प्रसन्न हो रहा है। जब इस वृक्ष का कटु अर्थात कौड़ा फल खाता है, तब रोने लग जाता है। परमहंस जो मित्र है, वो मित्र को दुखित देख करके कुछ मन में चिंतातुर हो जाता है कि हो, इस बेचारे को कष्ट क्यों हुआ।
और फिर अपने उस मित्र को समझाता है। इसे वेदांत ज्ञान कहते हैं। क्या ये मित्र, यदि तैने मेरी और सुखी रहना है, कभी तैने मेरे को रोता देखा, चिंता तो देखा, उदास देखा? हर वेले में प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न मुख रहता हूं। ये कारण क्या है? कि मैं उस प्रभु का ज्ञान रूपी अमृत का पान करता हूं, हर समय आनंद रहता हूं। जे भला तू भी मेरी न्यायी उस अमृत का पान करना सीख जाए, इस वृक्ष के जो मीठे और कटु फलों का परित्याग कर दें और कुछ साधन अवस्था में संपन्न हो करके मेरी न्यायी स्थिर आसन बैठ जाएं, तो मित्र तुम भी मेरी न्यायी हर समय प्रसन्नात्मा रह सकता है, ये निश्चय जान। धन्य है संसर्गजा दोष गुना भवंती। जैसे पुरुष का संगत करो वैसा रंग चढ़ जाता है। उस परम हंस मित्र के संग करने से ये गिरज संसार के पदार्थों के बीच में मग्न हुआ। वृक्ष के फल क्या है? दो, मीठा फल, सुख। ये जीवात्मा तो गिरज है और परमात्मा जो है वो परमहंस है। इस वृक्ष के ऊपर दोनों पक्षी बैठे हुए हैं, हंस और गिरज। परमहंस परमात्मा जीवात्मा को अपना रंग चढ़ाना चाहता है कि मेरे जैसा ही बन जाए। भला जब प्रभु की कृपा हो जाए फिर क्या बात है कि जीवात्मा को रंग ना चढ़े? जीवात्मा को रंग तभी चढ़ेगा जब ये जीवात्मा कुछ न कुछ समय प्रभु चिंतन में लगाना सीखेगा, सतगुरु का सत्संग करना सीखेगा, विषय विकारों से परे रहना सीखेगा, पदार्थों से उपराम रहना सीखेगा, अपनी वृत्ति को प्रभु चरणों में जोड़ना सीखेगा, नाना प्रकार के पदार्थों का परित्याग करना सीखेगा। ये बातें तभी बनेंगी ना, करना धरना तो कुछ है ही नहीं और ज्ञान प्राप्त हो जाए। पर ऐसे ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? क्या ये ऐसी हट थोड़ा ही है कि तकड़ी में तोड़ करके पल्ले सौदा पाया जाए? ये तो साधन संपन्न पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इस कारण उस परमहंस मित्र के वचन सुन करके ये तू देख, इस वृक्ष के दो फल हैं। जो पुण्य फल है वो तो मीठा है। जब तेरे पुण्य का संचार तेरे हृदय में आ जाता है तो तुम्हें सुख की प्राप्ति तो गदगद हो जाता है। जब पाप का वो कटु फल तेरे मुख में आ जाता है, दुख, सुख और दुख ये दो फल है, तब तू रोने लग जाता है। भला यदि दोनों को ही छोड़ करके मेरे सदृश स्थिर आसन हो करके प्रभु का चिंतन करें तो साक्षात मेरा ही रूप हो जाए। इसे कहते हैं ज्ञान। धन्य हो गुरुदेव, परमहंस उस वृक्ष को आपने अपने सतोपदेश से परमहंस ही बना लिया। आज के परमहंस महात्मा हैं, वो भी सतपुरुष इस बात को समझते हैं। जिज्ञासु महात्मा जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज के जो मधुर शब्दों को सुन करके जिन महात्माओं ने अपने अंतरात्मा को रंग चढ़ा लिया गुरुदेव के वचनों को सुन करके कि को दीर्घ रोगो भव एव साधो किमौषधं तस्य विचार एव। धन्य हो जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज, भगवान साक्षात शंकर रूप। संसार में रोग क्या है?
जन्म मरण, इसे कहते हैं ज्ञान। इन बातों का अर्थ में विचार करें कि जन्म का लेना महान दुख है। बचपन में आ जाता है, रोता चिल्लाता है, नवयुवक अवस्था में आ जाता है, नाना प्रकार के विषयों में दौड़ा फिरता है, वृद्धावस्था में आ जाता है, अंग हीन हो जाते हैं, दांत निकल जाते हैं, आंखों से दिखना थोड़ा लग जाता है। बड़ी दुखदायी अवस्था है वृद्धावस्था। जन्म और मरण, उसके उपरांत मरना भी एक दिन आना ही है। मरने के समय जो अपने मन को संसार के पदार्थों में लगाने वाला ज्ञान रहित पुरुष है, वो बड़ा दुखी होता है। इस देह को अपना ही मान बैठता है कि मेरा देह। ये नहीं समझता कि भगवान कृष्ण जगद्गुरु श्री नारायण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के लिए क्या उपदेश किया कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे सत्रण मुझती। हे अर्जुन, ये देह की 4 अवस्थाएं हैं। प्रथम कौमार, द्वितीय युवा नौजवान अवस्था, तृतीय वृद्धावस्था बूढ़ा, चौथे देह का परित्याग। जैसे 3 अवस्थाओं को भोग करके ये जीवात्मा चला आ रहा है, इसी प्रकार चौथी जो अवस्था है देह का परित्याग, उसको त्यागता हुआ घबराए ना। ये समझे कि नहीं नहीं, ये तो सब प्रभु इच्छा है। संसार का जो सारा संचालन है ना, ये प्रभु के अधीन है। प्रभु ने आगे कर्मों के अधीन। बहुत तो वेद वेता कहते हैं कि कर्म ही व खलु ईश्वर है, कर्म ही ईश्वर है। जैसे जैसे हम कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो प्रभु से मिल गए, मंद कर्म करेंगे तो भाई जीव भाव को प्राप्त हो गए। अच्छे कर्मों के करने से परमात्मा को मिल गए। इस प्रकार संसार के चक्कर में फंसा हुआ ये जीव भ्रम में पड़ा रहता है, कभी जन्म कभी मरण। मोक्ष का अधिकारी कौन होता है? हर समय यही विचारे, को वास्ति घोरो नरकैस्पदे है। घोर नरक क्या है कि ये देह नाना प्रकार के दुखों का अनुभव करना, ये नरक ही है, देह। तृष्णाक्षय स्वर्ग पदं किमस्ति। स्वर्ग क्या है? तृष्णा का क्षय हो जाना। जहां जहां भी मन की दौड़ लगे, वहीं वहीं से इस हाथी रूपी मन को ज्ञान रूपी अंकुश के द्वारा बस करके सीधा चलाना सीखे। जब ये मदोन्मत्त हाथी मन ज्ञान रूपी अंकुश के द्वारा चलना सीख जाएगा, बस फिर मोक्ष ही है ना। इसे कहते हैं ज्ञान। ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं, हर समय, हर पहर, हर दिन, हर रात जो प्रभु का चिंतन निरंतर करते ही रहे, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस ज्ञान रूपी हाथी पर असवार हुआ पुरुष नाना प्रकार के छोटे छोटे पदार्थों का परित्याग करके ऐसा अनुभव लगता है करने कि जैसे विमान में बैठा हुए पुरुष को संसार के नीचे के लोग सभी छोटे छोटे प्रतीत होते हैं ना, इसी प्रकार ज्ञान रूपी हाथी पर असवार हुआ ये पुरुष संसार के भोगों को तुच्छ देखने लग जाता है। ये ऐसा सुंदर विमान है जो ज्ञान विमान है, पर बिन प्रभु कृपा से नहीं। हम तो चाहते हैं कि सबको ही
आराम मिले। पर जिसके मुख राम रहे उसको ही आराम मिले। आराम, चारों ओर से जो राम हो उसे आराम कहते हैं। आराम नाम है सुख का। जिसके मुख में राम है हर वेले उसी के मन में आराम है। राम कहाँ रहता है? राम कहाँ रहता है? तन की शुद्धताई में। राम कहाँ रहता है? कि मन की सच्चाई में। राम कहाँ रहता है? सत्य समाई में। राम कहाँ रहता है? कि सबकी भलाई में। ऐसे प्यारे राम की जो करता नित्य पूजा, उसके समान नहीं संसार में कोई दूजा। जिसके मुख नित्य राम रहे उसको ही आराम मिले। इसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति करने वाला पुरुष संसार के पदार्थों की ओर पीठ और प्रभु की ओर मुख करके बैठना सीखता है। जे भला विद्यार्थी अध्यापक की ओर पीठ करके बैठेगा तो उससे पढ़ाई कैसे आएगी? तो परम अध्यापक कौन है? जगत के गुरु। गुरु साक्षात नारायण है। न मर्त्य बुद्ध्यासूयेत। शास्त्र कहता है कि गुरु को मनुष्य की दृष्टि से मत देखो। सर्वदेवमयो गुरु। जो गुरु है वो साक्षात परिपूर्ण परमात्मा ब्रह्म है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत। इसलिए गुरु की शरण में जाए। कैसा गुरु हो? कि सर्व पदार्थों से विरक्त हो। गुरु कीजिए जानकर, पानी पीजिए छान कर, ये लौकिक उक्तियां हैं। गुरु ऐसे गुरु की शरण में जाओ, पहले कुछ अनुभव करते रहो कि गुरु जी किस पद पर खेल रहे हैं। मन में निश्चय हो गया कि ठीक गुरु जी साक्षात परिपूर्ण परमात्मा का रूप है। पूर्ण ब्रह्मणि निष्णाते। पूर्ण ब्रह्म के बीच में जिनकी निष्ठा हो, लगन हो, ऐसा गुरु। शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म उहे में शाश्वती तनु। जो गुरु ये बतलाने वाला हो कि ब्रह्म के दो रूप हैं। बिना वेद ज्ञान से इन बातों का पता नहीं लगता कि ब्रह्म के दो रूप कौन हैं। शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म। एक शब्द ब्रह्म है, एक परम ब्रह्म। परम ब्रह्म कौन? जिनका प्रकाश हृत कमल में शरीर में हो रहा है, वह तो परम ब्रह्म है। और शब्द ब्रह्म वेद, भगवान, शास्त्र, खरदर्शन, श्रुति, स्मृति, गुरु वाक्य, ये शब्द ब्रह्म है। प्रथम शब्द ब्रह्म का ज्ञान होने से ही परम ब्रह्म का भास होता है। जिस पुरुष को शब्द ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं, भला परम ब्रह्म तक कैसे पहुंच सकता है? वो शब्द ब्रह्म का ज्ञान तो गुरु के द्वारा ही हो सकता है, ना कि स्वयं। इस कारण सत्पुरुष का परम लक्ष्य यही है कि गुरु के चरणों की प्राप्ति ये परम श्रेय का साधन है। अर्थात सर्व पदार्थों का परित्याग, अंतरात्मा में वैराग्य भावना, फिर सतगुरु के बतलाए हुए नियमों का आचरण। उन आचरणों के द्वारा धीरे धीरे अंकुर को धरती पर लगाओ। बीज को थोड़ा सा अंकुर निकलेगा। अंकुर से धीरे 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 एक बड़ा भारी वृक्ष बन जाएगा। जब आप साधना करना सीखोगे तब धीरे धीरे वृक्ष बनता हुआ वही फल पदार्थ बन जाएगा। आपको पता लगेगा कि मैंने ये बूटा लगाया
और कालांतर के बीच में आज फल प्रदाता बन गया। इसी काल में ये जीवात्मा सतगुरु की शरण में जाकर के और भगवान के ज्ञान की प्राप्ति कहे, इसको कहते हैं ज्ञान। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।